सभी को पता है 17 तारीख से यहाँ पे क्या ओपन हो चुका है, जो आपका डिपॉजिट है वो एक्सचेंजेस ने यहाँ पे ओपन कर दिया है। और आप जैसा कि जानते हैं जो इसका प्राइस अभी शो हो रहा है वो लगभग $1 की समथिंग यहाँ पे शो हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पर यूनिट यहाँ पे शो हो रहा है 0.97705 यहाँ पे शो हो रहा है। क्या अब कोर का यहाँ पे प्राइस बढ़ेगा ही नहीं, इंक्रीज नहीं होगा, यही रहेगा? ठीक है, क्या आपको लगता है कि ट्रेडिंग चालू हो गई? अभी किसी भी एक्सचेंज पे ट्रेडिंग चालू नहीं हुई है, आप सभी को बताना चाहेंगे ट्रेडिंग चालू नहीं हुई है। ये यहाँ पे ओनली एक आर्टिकल दिया गया था। आप यहाँ पे देखेंगे जो कोर यहाँ पे कॉइन है एक अच्छा कॉइन है, इसकी ब्लॉकचेन एक अच्छी है। और अभी तो आप देखेंगे कोर कॉइन से यहाँ पे किसी भी प्लेटफॉर्म पर एनएफटी बाई होना चालू नहीं हुए हैं। और इथेरियम की आप बात करते हैं, बीएनबी की आप बात करते हैं, बिटकॉइन की आप बात करते हैं, उन पे हजारों कॉइन लिस्टेड हैं। और जो हजारों कॉइन लिस्टेड हैं उनके जो होल्डर्स हैं कॉइन के, जो वहां पे लिस्ट करते हैं, उनको मिलियंस ऑफ कॉइन यहाँ पे होल्ड करने पड़ते हैं, तब जाकर के वो अपना कॉइन लिस्ट कर पाते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं लगभग 3 एक्सचेंज पे यहाँ पे डिपॉजिट चालू हुआ था, जो आपका हुबी ग्लोबल था और उसके बाद मैक्स हो गया आपका, उसके OKX हो गया। तो यहाँ पे इन लगभग 3 एक्सचेंज पे ही अब डिपॉजिट चालू था, लेकिन 2 एक्सचेंजेस यहाँ पे और आ चुके हैं। आप देखेंगे गेट IO करके एक एक्सचेंज है और पोलोनिक्स करके एक्सचेंज है, और इनको लेकर के कोर ने यहाँ पे अपडेट दे दिया है। जैसा कि मैं आपको बताना भी चाहूंगा, लगभग आपको बताएं तो लगभग 11 एक्सचेंज ने इनके पास रिक्वेस्ट डाली थी, जिनमें जाकर के इनकी तरफ से लगभग 5 एक्सचेंज को ही यहाँ पे अभी एक्सेस दिया गया है। जिसमें आप देखेंगे रिक्वेस्ट की अगर आप बात करते हैं तो आइसक्रीम स्वैप हो गया, मैक्स ग्लोबल हो गया, IOU हो गया, गेट पोलोनिक्स एक्सचेंज हो गया, अटलांटिस एक्सचेंज हो गया, कॉइन क्रैप एक्सचेंज हो गया, हुबी एक्सचेंज हो गया, OKX एक्सचेंज हो गया, सन क्रिप्टो एक्सचेंज हो गया, बिटकॉइन ट्री एक्सचेंज हो गया और आपका कॉइन W एक्सचेंज हो गया। तो ये जो धीरे धीरे इन पे जैसे जैसे ये लिस्ट होगा उसका प्राइस भी इंक्रीज होगा। अब आप देख सकते हैं पोलोनिक्स की तरफ से यहाँ पे आ चुका है अपडेट, और इनकी तरफ से कहा गया कि हमने भी अपने यहाँ पे डिपॉजिट चालू कर दिया है। पोलोनिक्स भी एप्रिसिएट योर डेडिकेशन ट्रस्ट फॉर कोर द सतोशी प्लस कंसेंसस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके ट्वीट में यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है डिपॉजिट को लेकर के। जैसा कि आप देखेंगे लिस्टिंग कोरडाओ कोर वॉलेट्स इनेबल यू कैन स्टार्ट डिपॉजिट, इनकी प्लेटफॉर्म पे भी डिपॉजिट शुरू हो गया। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी तक किसी भी एक्सचेंज पे ट्रेडिंग चालू नहीं हुई है। जो आप यहाँ पे कंफ्यूज है कि यही प्राइस है, देखिए ट्रेडिंग चालू होगी, लोग बाई सेल करेंगे, प्राइस अप होगा। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिए। और साथ ही साथ आपको बताते चले, ऐसे ही IO की अगर आप बात करते हैं तो इनकी और जो पोलोनिक्स है इनकी लगभग मिलियंस ऑफ कम्युनिटी है, ऐसा नहीं है कि कुछ हजारों में इनकी कम्युनिटी है। आप देख सकते हैं गेट IO भी वैल्यू फॉर कमिटमेंट एंड कॉन्फिडेंस इन कोर फॉर सतोशी प्लस कंसेंसस। और इनकी तरफ से आप देख सकते हैं कोरडाओ सपोर्ट फॉर मैननेट, कोरडाओ डिटेल, यहाँ पे आर्टिकल पूरा दे दिया गया है। ठीक है, इनकी तरफ से भी तो बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं धीरे धीरे यहाँ पे अपने यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं। और डिपॉजिट के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ट्रेडिंग चालू होगी, ट्रेडिंग चालू होगी तो उसका प्राइस भी आपको देखने को मिलेगा। अब जो यहाँ पे एक आर्टिकल शो किया गया था मैक्स गोल्ड की तरफ से, मैक्स ग्लोबल की तरफ से, उसको हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर यू कैन फाइंड कोरडाओ हियर एंड मैक्स ग्लोबल वी आर वेटिंग कोर USDT इन स्पॉट ट्रेडिंग वेरी सून। यानी कहा गया है अभी तक हमारे यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग चालू नहीं हुई है। ठीक है, कोर कॉइन की USDT में अभी हो जाएगी कुछ टाइम में। तो अभी अगर आप जाकर के इनके एक्सचेंज पे देखेंगे तो अभी भी चालू नहीं हुई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे व्हाट इज द प्राइस ऑफ कोरडाओ, तो इनकी तरफ से एक अनुमान लगाया गया, यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि करंटली यही प्राइस है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे वी आर करंटली हैज ए वैल्यू। लगभग जब कोई भी एक्सचेंज यहाँ पे लिस्ट करता है तो उसको ये भी बताना होता है कि हमने यहाँ से ट्रेडिंग चालू की है। जैसे किसी भी चीज की जब नीलामी होती है तो वहां पे बताया जाता है कि इस चीज की इतने पैसे से नीलामी शुरू हुई है। अब आप कितने पे करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप देखेंगे द लाइव प्राइस ऑफ टोकन विल बी कम टू वेरी सून, यानी जो लाइव अभी प्राइस है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ये अनुमान लगाया गया है। लाइव प्राइस अभी आना बाकी है। ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिए। अगर आप क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं तो लगभग आप देखेंगे काफी समय तक डाउन भी रहा है क्रिप्टो मार्केट और अप भी रहा है। अभी आप बिटकॉइन की बात करते हैं तो 21,000 USDT से ऊपर जा रहा है बिटकॉइन। ठीक है, 2011 में अप हुआ था मार्केट, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप देखेंगे 2012 में भी अप हुआ, 2013 में भी अप हुआ, 2014 में आप देखेंगे डाउन हुआ, उसके बाद 15, 16, 17 में अप हुआ, उसके बाद 18 में डाउन हुआ। 18 में तो RBI ने भी यहाँ पे बैन लगा दिया था क्रिप्टो करेंसी को लेकर। अब आप देखेंगे 19 में अप हुआ, 20 में अप हुआ, 21 में सबसे हाईएस्ट मार्केट रहा। बिटकॉइन की कीमत आप देखेंगे 75 लाख रुपए से ऊपर थी। ठीक है, और नीचे आप देखेंगे 2022 में जैसा कि आप देख सकते हैं डाउन रहा। अब 2023 में क्या होगा ये हमारे सामने आना बाकी है। अब जब ये कॉइन आए थे, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि जो ये कॉइन आ रहे हैं कोई भी कॉइन हो माइनिंग वाले, लेकिन उससे पहले अगर आप बैकग्राउंड में जाकर के देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे कॉइन थे जिनकी आपने वैल्यू नहीं देखी होगी, क्योंकि जो उनकी स्टार्टिंग वैल्यू थी वो बहुत ही कम थी। BNB की आप देखेंगे कुछ रुपए में 6 रुपए की समथिंग थी। आप देखेंगे इथेरियम की 25 रुपए की समथिंग थी लॉन्चिंग प्राइस, इसका तो 80 रुपए फिर भी आपको देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे लिक्विडिटी घटती है उससे प्राइस बढ़ता है, और कुछ यहाँ पे जब ट्रांजेक्शन होंगे तो कुछ कॉइन यहाँ पे बर्न भी होगा, और बर्न होगा तो उससे आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस में भी आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम अभी से ही यहाँ पे लेकर के बैठ गए कि अब इसका प्राइस बढ़ने से रहा अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। आगे जो भी आ रहा है, अभी पूरी तरीके से मेन नेट भी ओपन नहीं हुआ, केवल एक स्टेप यहाँ पे ओपन किया गया है। अब आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए आए हैं चैनल